हेलो गाइज। केपी 3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास एर्थ की पुस्तक के अध्याय 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 1। सबसे पहले हम लोग शीतोष्ण घास के प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। शीतोष्ण घास प्रदेश और टैगा प्रदेश दोनों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है, तो टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रह जाती, अतः यहाँ घासें उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ पर मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस कारण टैगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है। इसे यहाँ प्रेरी प्रदेश कहते हैं। एटलस की सहायता से कार्पेथियन, अल्टाई, रॉकी पर्वत की स्थिति को भी हम लोगों को देखना चाहिए। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते। शुरू में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे तो एक छोटी बच्ची ने लिखा कि यह घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे समुद्र हो और यहाँ पेड़ तक नहीं है जिनके पीछे छुपकर खेला जा सके। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे जलवायु। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है और बर्फ जमी रहती है। गर्मी साधारण होती है। वर्षा और तापमान की कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल की अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती हैं। हम लोग आगे जीव जंतुओं के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं जीव जंतु। एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कुत्ते व तेजी से भागने वाले बाइसन, दक्षिण अमेरिका के पंपास में जंगली भैंसा, पंपा हिरण, राय पक्षी, रिया पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोकाबुर्रा आदि विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे यहाँ के लोगों का मानव जीवन। आइए देखते हैं मानव जीवन। एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज,
कज्जाक आदि आदिवासी जनजातियां खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करती थी, परंतु पिछले कुछ दशकों में इनकी दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए। बस कुछ ही क्षेत्रों में उनका पुराना रूप रह गया। पशुचारण पर जीवन यापन करने वाली जनजातियों में किरगिज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। ये अब भी अपने पशुओं के चारे आज की तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चरने वाले बाइसन या जंगली गाय बैल को हाँक कर रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते थे। जो लोग यह जोखिम भरा धंधा करते थे उन्हें काऊ बाय कहा जाता था। अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना लिए गए हैं। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इसे रैंच कहा जाता है। रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रखते हैं और उनके लिए भी सुविधाजनक घर बनवाते हैं। काउबॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों, हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग करने लगे हैं। वर्तमान समय में घास मैदान के सभी प्रदेशों के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अमेरिका में कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ गेहूं, कहीं कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ मक्का, तो कहीं कई किलोमीटर तक सिर्फ टमाटर और कहीं कई किलोमीटर तक कपास, तंबाकू व सोयाबीन की खेती होती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म मालिक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेबरर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों से खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज के बोरों में भरने और उसे ट्रकों में लादने, बंदरगाहों पर ट्रक से माल उतारकर जहाजों पर लादने के लिए ये मशीनों की सहायता लेते हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।